बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त आप यकीनी तौर पर इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई सियासी बहस शुरू की जाए, क्योंकि इस वक्त सियासत जो है वो अरूज पर है, अफवाहें अरूज पर हैं और इख्तलाफात की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। लेकिन मेरी नज़र में उसके साथ साथ कुछ और अहम इशूज़ भी हैं जिनको डिस्कस करना, जिनको हुकूमत के नोटिस में लाना और जिनके हल की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहा हूँ अपने सूबे भर के 18 लाख उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए, जिन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तिहान दिए और अब वो इम्तिहान के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़ल्ट जो है, कहते हैं कि तमाम बोर्ड्स जो हैं वो तैयार कर चुके हुए हैं। बोर्ड्स के तैयार करने के बावजूद रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा। अनाउंस इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोरोना था और कोरोना के दरमियान हुकूमत ने बच्चों को पास करने के हवाले से, फेल किसी को नहीं करना और सबको पास करना है और जिनको पास करना है उनको भी 5% ग्रेस मार्क्स देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके लिए इजाज़त दरकार है हुकूमत पंजाब की, कैबिनेट की और वज़ीर आला पंजाब की। वो इजाज़त अभी तक पहुंची नहीं है बोर्ड्स के दफातर तक, और जब तक ये इजाज़त नहीं मिलेगी बोर्ड्स इस फार्मूले के तहत नताइज का ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नताइज का ऐलान करेंगे तो वो इसका मैंडेट ही नहीं रखते, इसकी इजाज़त ही नहीं रखते। वो तो सीधा सीधा एक उनके पास फार्मूला है कि आपने 33% वाले को पास कर देना, आपने इतने वाले को फर्स्ट डिवीजन दे देनी है, इतने नंबर आने हैं तो उसको आप एक आध नंबर का तो शायद कोई गुंजाइश हो, लेकिन आप नंबर्स भी इजाफी नहीं दे सकते। ये जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं, इन तमाम फैसलों की मंजूरी जो है वो हुकूमत की तरफ से आनी है। जब तक कैबिनेट इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, हुकूमत नहीं उठाएगी, तब तक ये अनाउंस नहीं हो सकता। अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये फैसला किया गया था कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, हम किसी को फेल नहीं करेंगे, तो ये साथ ही एक समरी मूव कर दी जाती आईनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कि हुकूमत हमें इसकी इजाज़त दे दे। लेकिन हुआ ये कि इम्तिहानात हो गए, इम्तिहानात के बाद बोर्ड्स ने वफाकी हुकूमत का जो फार्मूला आया, जो सिफारिश आई, उस पर काम भी शुरू कर दिया। काम शुरू करके नताइज भी उन्होंने तैयार कर लिए। जब नताइज को अनाउंस करने का मरहला आया तो पता चला हम तो इसको अनाउंस ही नहीं कर सकते, हमारे पास तो ये मैंडेट ही नहीं है। यानी आपने जो काम किया वो मेरी नज़र में गैर कानूनी था, कानून से हटकर था। आपने जो कुछ किया अपने मैंडेट से तजावज़ किया और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिले। कुछ इब्तदाई इतलात हैं, क्योंकि समरी वगैरह मूव हुई है, लेकिन वो समरी कहाँ पर है, ऐवान वज़ीर आला पहुंची है कि नहीं पहुंची, कितनी मंजूरी हुई है, कितनी नहीं हुई, इसका अभी कुछ इल्म नहीं है। बार बार ऐलान किया जा रहा है कि हम जल्द इसका ऐलान कर देंगे और गालिबन 26 अक्टूबर अभी तक की तारीख की जा रही है, कही जा रही है कि उस तक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर बिलफर्ज जो हमारे पास इतलात पहुंच रही हैं, अनऑफिशियल हैं, उन पर अमल भी हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। सेशन लेट हो चुके हुए हैं, दाखिले होने हैं यूनिवर्सिटीज़ में अभी और कॉलेजेस के अंदर। एक जब नया रिज़ल्ट आना है उसका एक पंजाबी या उर्दू का एक लफ्ज़ है कड़मस, वो पूरे का पूरा भी मचना है, उसकी तैयारी कहाँ पे की जा रही है। और इस वक्त जो तमाम स्टूडेंट्स बैठे में हैं इंतज़ार में कि उनका मेरिट बनेगा, वो सब के सब मुंतज़िर हैं। ये सारी जो सूरत हाल है ये बड़ी अफसोसनाक है। कोविड की वजह से अपनी मुश्किलात रही, स्कूल बंद रहे, कॉलेजेस बंद रहे, तालीमी इदारे बंद रहे, बड़ा सफ़र किया हमारे तालीमी इदारों ने, ख़ासतौर में प्राइवेट तालीमी इदारों की बात कर रहा हूँ। बड़ा उन पर मुश्किल वक्त आया, हज़ारों की तादाद में बंद हुए, शायद लाखों की तादाद में उस्ताद थे जो बेरोज़गार हुए। हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में ऐसे हैं जिनका उस्ताद से और किताब से रिश्ता टूटा और बच्चे अभी तक वापस किस हद तक वापस आए हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल बननी जा रही है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं ख़ासतौर पे अपने जो मेहमान हैं यहाँ पर उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, काशिफ अदीब जावेदानी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। थैंक यू सर। इसके साथ साथ आप हुकूमत पंजाब के लिए बतौर एक एडवाइज़र के तौर पे भी काम कर रहे हैं, जो नया कानून आ रहा है उसके लिए भी और जो सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त उस पर भी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं ख़ास तौर पे एक उस्ताद के तौर पे
मैंने आपको यहाँ पर दावत दी है माहिर तालीम के तौर पे ये क्या सूरत हाल बनी हुई है। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ चौधरी मोहसिन खालिद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप कन्वीनर हैं ISF सेंट्रल पंजाब के, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ी देर में हमें सैयद मुदस्सर अब्बास भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ एक मुश्किल के हवाले से, उसके इजहार के हवाले से है, और मैं सवाल भी ये पूछ रहा था कि हुकूमत कहाँ पर है, वज़ीर तालीम कहाँ पर है, बाकी कहाँ पर हैं। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि राजा यासिर सरफराज हमायूं जो कि वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर शुरू में ही ज्वाइन कर लिया। 18 लाख स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज के मुंतज़िर हैं। बोर्ड्स जो हैं वो नताइज का भी ऐलान नहीं कर सकते। तो मैं राजा साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। राजा साहब 18 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, नताइज का ऐलान होना था, वो आने थे, वो पता चला हुकूमत वजारत तालीम बोर्ड्स मंजूरी लेना ही भूल गए, अब याद आया तो ले रहे हैं। तो बच्चे तो बैठे इंतजार कर रहे हैं नताइज का, क्या सूरत हाल है ये? जी कोई नहीं भूला इजाजत लेना, हमने बड़ा इन टाइम इजाजत ले ली थी, क्योंकि रिजल्ट्स जो है इनका आपके एडमिशन पे असर पड़ता है, तो ये बड़ा जरूरी था कि पूरे मुल्क में एक ही तरीके के नंबर दिए जाए, एक ही पॉलिसी हो। उसके लिए फेडरल जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक, क्योंकि है तो यह प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन सबको एक पेज पे लाने के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया, सब इकट्ठे हुए मिनिस्टर्स और हमने तय किया कि इस तरह मार्क्स देने। जब हमने उसकी मंजूरी ले ली पंजाब की कैबिनेट से, और एक ज़ाहिर काफी लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि आपने लॉ डिपार्टमेंट उसको वेट भी करना होता है, फिर कैबिनेट ने मंजूरी देनी होती है, तो हमने इन टाइम उसकी मंजूरी दे दी। तो तब हमें पता चला कि सिंध ने चेंज कर दी अपनी पॉलिसी। अच्छा। और वो तो सब लोगों को 5% ज्यादा मार्क्स उन्होंने दे दिए हैं, और उसके अलावा वो किसी को फेल भी नहीं कर रहे, कम से कम 33% मार्क्स जिसके कम भी उनको भी दिए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये एक कंट्रोवर्सी आ गई। फिर ये फेडरल मिनिस्टर जो है शफकत महमूद साहब, उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलाई, और उसमें फिर हमें चारों ना चार सबको एग्री करना पड़ा कि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, और जो सिंध ने कर दिया वो भी हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज पंजाब के स्टूडेंट्स जो है उनको ये फालतू मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो फिर एडमिशन में पैरिटी नहीं रहेगी। ऑब्वियसली फिर हमें दोबारा समरी मूव करनी पड़ी, वो दोबारा लॉ जो है उसे एतराज लगाया कि क्यों आपने एक दफा किए दोबारा क्यों कर रहे हैं। फिर उसका जवाब लिख के भेजा कि जनाब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंध में कर लिया इसलिए हमें भी चेंज करना पड़ेगा, और वो इस बात पे कायल नहीं हो रहे थे कि क्यों आप सबको 33 दे रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल से वो थ्रू हो गए, फुल कैबिनेट से अब अप्रूव हो चुकी है आज के दिन में, और हमारे तो बोर्ड से रिजल्ट तैयार रखे हुए हैं। तो वो जैसे ये अप्रूवल जो है वो ऑफिशियली कन्वे होगा, चाहे आज रात को हो जाए या कल सुबह हो जाए, तो ये अपनी डेट का ऐलान कर देंगे। सही। तो मुमकिन तौर पे कितने दिन लग जाएंगे? सुना कि बाने वज़ीर आला असम्बली जानी है, वहां से मंजूरी होनी है, उसके बाद ये ऑलरेडी फुल कैबिनेट, मैं भी मेंबर हूँ कैबिनेट का, तो मैंने तो कल ही साइन कर दिए थे क्योंकि बाय सर्कुलेशन हो रही है। तो आपकी आज मैंने पता किया था दोपहर को, तो उन्होंने कहा तकरीबन 50% मेंबर्स की हो चुकी है, तो जैसे ही वो क्रॉस होगी तो नोटिफाई हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आज रात को नहीं तो कल सुबह नोटिफाई हो जाएगी उसकी मंजूरी जो है। उसके बाद वो सिर्फ बोर्ड से अपना डेट अनाउंस करनी है जो कल परसों की कर देंगे as soon as possible। उसके बाद बोर्ड जो है ऐलान कर देंगे, और थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला जो है हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि बच्चों का रिजल्ट जो है वो आ जाए। सेशन राय साहब लेट हो गया, सेशन लेट ना सिर्फ अब अनाउंस होने में लेट हो गया, बल्कि आगे आपने अनाउंस किया हुआ है कि मई जून में मैट्रिक के इम्तिहान में होने हैं। मुराद राज साहब का मेरे ख्याल वो शोबा है, तो पीछे महीने बड़े थोड़े रह जाएंगे सिलेबस कवर करने के हवाले से, सेशन लेट होने, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? आज में पहले होते हैं तो ऑलरेडी मई जून तक हमने कर दिया हुआ है। अच्छा। तो एज सच कोई 2 महीने का फर्क पड़ा है इधर, तो 2 से उधर गेन कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और उम्मीद की जाए कि अगले कोई बोर्ड जो हैं 1-1.5 हफ्ते में नतीजे का ऐलान कर देंगे। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। एक बुनियादी चीज़ यहाँ पर सामने आ गई, लेकिन इसको जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, अभी भी मंजूरी आनी है, वो उम्मीद जाहिर करें रात को आ जाए, कल सुबह आ जाए, परसों आ जाए, तो फिर उसके बाद हो जाएगा। इस वक्त जो सेशन लेट हुआ है उसका सवाल भी हमने एडवांस में ही पूछ लिया। ये सारी सूरत हाल बनी क्या हुई है काशिफ साहब? बहुत शुक्रिया जी नज़ीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक हम यहाँ बैठे डिस्कस कर रहे थे तो अभी मिनिस्टर साहब ने हमें कंफर्म किया कि ये अब सिलसिला हुआ है। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था, वो कह रहा है, बोर्ड भी कंफ्यूज था, उसके सारे मतहत भी, बच्चे भी सब, और अगर आप इनके ट्वीट्स के नीचे देखें तो रोज़ वो शोर मच रहा था कि हमें रिजल्ट दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि
गवर्नमेंट की, हुकूमत पंजाब की और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है यहाँ पे। सही। तालीम की फ़रोग के लिए काम करना है कि या आपने कोई पॉलिटिकल मालिश के लिए इसको ये चीज़ों को बेनिफिट लेना है या क्या करना है, हमें तो ये अभी तक ये समझ नहीं आ रही। मतलब मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सेशन की उन्होंने बात की है, अब मिनिस्टर साहब ने कहा हम अगले 2 महीने आगे पीछे कहीं इससे कर लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है, खुदा ना खासा कोई ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं या कोरोना का फिर जोर बढ़ जाता है। अभी तो डेंगू भी बात शहरों में जो है वो बड़ा सर उठा रहा है और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है उसके ऊपर। लेकिन अगर खुदा ना खासा जिस तरह स्कूल बंद इन्होंने पूरे साल 1.5 साल रखे हैं, अगर ये दोबारा कोई इस तरह की आ जाता है कोई कोरोना के सिलसिले में, तो सेशन तो फिर श्रिंक हो गया। और अभी ये मिनिस्टर साहब बात करें, अभी हम ये बैठे हुए हैं, नवंबर आने वाले सर पे, मई तक इन्होंने करना है, 6 महीने हमारे पास बाकी हैं। 6 महीने में से अभी सर्दियों की छुट्टियां भी होनी है, दूसरे इवेंट्स की भी छुट्टियां भी होनी है, और कहीं से ऐसे संडेज, अगर सैटरडे संडेज मिला के अगर करें तो हमारे पास 4 मंथ्स है। और जब मैं मई की बात करता हूं तो आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि इसमें गर्मी तो खैर होगी, इससे रमज़ान भी उसी दौरान आ जाएगा, ईद आ जाएगी, रमज़ान आ जाएगा, और रमज़ान के हवाले से भी काफ़ी जो है श्रिंक हो जाती है एक्टिविटीज। और हमेशा ये होता है जब गर्मियों में एग्जाम लिया जाता है तो इसके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद होती है गवर्नमेंट के ऊपर, और मीडिया में जब बातें आती है तो इनको फिर अपना वो चेंज करना पड़ता है सारे स्केड्यूल भी। बच्चे जब बेहोश होते हैं, कुछ ऐसा मसले होते हैं, तो शदीद गर्मी होती है जून के सीजन में। सही। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह सेशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि आप इसको कैटर किस तरह करेंगे। अंग्रेज़ों ने जब वो अपना सेशन बनाया था अप्रैल का, मार्च अप्रैल का, किसी वजह से किया था, हमारे ये ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, और उन्होंने इसी को देखते हुए वेदर को करते हुए किया था। इसीलिए सेशन साल से जो है वो मार्च बड़ा मसला हो जाता है जी, वो हम भी उसको रिपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, कहाँ पे पंखे नहीं चल रहे, कहाँ पर ये हो गया, फलां बच्चा बेहोश हो गया, गवर्नमेंट के स्कूलों में, सारी चीजें गवर्नमेंट के स्कूलों में, और कुछ प्राइवेट स्कूल भी कर जाते हैं बीच में, सारे ले गए। इस वक्त क्या सूरत हाल है मुदस्सर वास्तव, इस वक्त जो सेशन जो चल रहा है और बच्चे जिस तरह इंतजार कर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे भी उसी तरह इंतजार कर रहे हैं, एक तो खैर उनको 5% इजाफी मार्क्स मिल जाएंगे, इस पर मैं बाद में डिबेट करूंगा, लेकिन इस वक्त सेशन के हवाले से, नताइज के हवाले से क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया। दूसरी ये बात है कि सेशन के हवाले से जो ना वो पूरी कौम ही या स्टूडेंट सारे के सारे कंफ्यूज हैं अभी। ये जो वेदर की बात हुई है अभी, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही नुक्ता है कि शदीद किस्म का मौसम होगा तब, और उसमें वाकई इनकी बात के अंग्रेज़ ने जो सिस्टम एक दिया था उसको मद्देनज़र रखा था मौसम को, ठीक है, उसमें वेदर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। आपके जो असाब हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी में इतना अच्छा काम नहीं करते, और स्पेशली मार्च का मौसम। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इस पे कहते हैं कि मार्च अप्रैल क्यों रखे जाते हैं महीने इम्तिहानात के, समझने तो उसके लिए ठीक है, वो ना इंतहाई सर्दी होती है उस वक्त, जी बहार का मौसम होता है, और वो बहुत जो स्टूडेंट का ज़हन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, उनकी प्रेपरेशन का जो आइडियल टाइम होता है वो आउटपुट लेने का, असेसमेंट के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पहली तो गलती ये कर रहे थे कि इन्होंने जो सेशन को थोड़ा सा डिले कर दिया। दूसरा इसके अलावा जो 5% मार्क्स का ये एक नया इशू आ गया, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी। वो इस तरह से आएंगी कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स में आ जाएगी, एक ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रेपरेशन करते रहे हैं 6 मंथ तक, बड़ी अच्छी प्रेपरेशन, उनको एक एज मिलेगा अगर वो 99% या 100% मार्क्स ले जाते हैं, और एक वो हैं जो 100% से नीचे 98%, 97 और 94, उनको जब 5% मार्क्स उसमें मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो कंपेटिटर्स को क्रॉस कर जाएंगे या उनके करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो बड़े अच्छे टॉपर्स होंगे उनको लॉस होगा इसमें 5%। और दूसरी ये बात कि जो इन्होंने बिल्कुल ही पास का कह दिया है कि हम किसी को फेल नहीं करेंगे, ये जो स्टफ हमारे पास हमारी सोसाइटी में आएगा उसका आउटपुट क्या होगा, उसको वैसे वो करेगा क्या? पास अगर वो हो भी गए तो साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनको दाखिला तो मिलना नहीं है कहीं पर। जी ऐसे यही सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि उनको एडमिशन जब नहीं मिलेगा, वो रहेंगे तो हमारी सोसाइटी में, वो जॉब के लिए कहीं पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनका सोसाइटी पास होंगे लेकिन वो ना आगे दाखिला ले सकेंगे, ना उसकी बुनियाद पे कहीं जाके वो अपना सर्टिफिकेट दिखा सकेंगे कि वो जी हम पास हैं, जी हमने मैट्रिक या एफए किया हुआ है तो हम पास हैं, ये भी नहीं दिखा सकेंगे। देखो बीएस में उनको इजाजत नहीं है कि जो रियायती नंबरों से आएंगे वो बीएस के प्रोग्राम में, ऑनर्स के प्रोग्राम में नहीं जा सकते। इसके अलावा जब रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसीजर होता है उसमें आप 3rd डिवीजन को जाएं तो वो बाहर निकाल देंगे,
ठीक है, इसके फायदा अलावा वही है, यानी थर्ड गवर्नमेंट ने अपना बोझ कम कर दिया है, जी, जी, जी। अपना बोझ कम कर दिया जी, है बिल्कुल ऐसा ही है। और मुमकिन तौर पे ये भी कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी खेप ऐसी है जो फेल हो सकती है, और फेल हो जाएगी तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे, वो मुजाहरे, अभी टेक्निकल स्टूडेंट्स जो थे जी, कॉलेजेस के, वो स्टूडेंट्स मुजाहरे किए कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई हमें क्यों फेल कर दिया। ये सारे फेल अब मुजाहरे भी नहीं कर सकेंगे, ये एहतजाज भी नहीं कर सकेंगे कि हमें फेल क्यों कर दिया, आपको तो पास कर दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ मोहसिन किस तरह देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, ISF इसको किस तरह देखती है? आप सरकार को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी सूरत हाल क्या बना दी आपकी हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका कि इतने अहम मौजू पे आप हमेशा मोहब्बत करते हैं। और नजम भाई, सबसे पहले हमें ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे कि क्या है। बेसिकली ये जो इशू आज क्रिएट हुआ है ना कि नंबर पूरे दे रहे हैं या थोड़े नंबर दे रहे हैं या बच्चों को पासिंग मार्क्स दे रहे हैं, इसकी मेन वजह हम भूल रहे हैं वो है कोरोना। जहाँ पाकिस्तान को कोरोना ने इफेक्ट किया, वहाँ पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। तो उसी की वजह से जो है वो आज हम यहाँ पे बैठ के ये डिबेट कर रहे हैं। और नजम भाई, शायद आपको याद हो आपके पिछले प्रोग्राम के अंदर इसी जगह पे हम बैठ के ये बात कर रहे थे जब बच्चे एहतजाज कर रहे थे, तो हमने तब ये मुद्दा उठाया था कि अगर हम सारे बच्चों को पास कर देंगे तो ये वाले मसाइल आएंगे आगे। सही। अब अगर दोबारा एक कोरोना की एक लहर आ गई और उस लहर के अंदर जो है वो तुम ऐसा हमें जो है वो फैसला लेना पड़ रहा है, तो हमें कम से कम देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। आप वाली बात कि आप मुझे बताएं कि आप शायद इस चीज़ को भूल रहे हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनको पिछले साल हमने 9th में या फर्स्ट ईयर में पास किया था। सही है। ठीक है, तब भी एग्जाम नहीं हुए थे, तो उनकी किस बेस के ऊपर हम जो है ना वो स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है, अब उनका हमें बैकग्राउंड देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा कि वो तो पिछला इम्तिहान भी आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है। जो पीछे वो जो बंदा मैट्रिक करके आया, कम से कम हमारे पास मैट्रिक की डिग्री है, जो 8 करके आया तब 8 के बोर्ड के एग्जाम से, तो हम कम से कम हमारे पास थोड़ा बहुत तो उसकी चीजें पड़ी हुई हैं। अब आप बताएं कि 99.89% बच्चे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम पास हो रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर आप कहें कि आप तमाम लोगों को थोड़ी जगह के ऊपर आप ज़्यादा लोगों को अगर बिठा देते हैं या भेज देते हैं तो थोड़े बहुत मसाइल तो आएंगे, सबके लिए आएंगे। और दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं कि डिग्री की जो है वो वैल्यू नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात जो है वो यहाँ पे डिस्कशन की, मतलब कि हमारी जो सफ़े उनके अंदर कोई डिस्कशन वाली बात है, क्योंकि जो पास हो गया है उसकी जितना वो पास होगा, जिस वैल्यू से वो पास होगा उसकी उतनी वैल्यू तो होगी कम से कम। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपने अच्छा किया मिनिस्टर साहब को ले लिया, वरना ये मैं आपको न्यूज़ दे देता, मैं कंफर्म करके आया था कि समरी जो है वो आज पास हो चुकी है और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस हो रहे हैं मैट्रिक और इंटर के। मैट्रिक और इंटर को 2 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मेरिट किस तरह बनेगा, बाकी चीजें किस तरह होंगी, वो एक अलग इशू है, मैं और उसकी तरफ जाऊंगा। लेकिन इस वक्त नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये खुशखबरी तो स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, जिनको फिर हम कह रहे हैं कि 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात दिए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे थे और मिनिस्टर साहब ने डाल दी है जिम्मेदारी एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और सिंध हुकूमत पर के उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। हमारा तो ये इरादा नहीं था कि 5% दें, उन्होंने दिलवाए हैं, उन्होंने दिए हैं। अगर हम ना देते तो पंजाब का स्टूडेंट महरूम रह जाता। आप इसको जस्टिफाई करते हैं, नहीं करते, आप ज़रा सोचिए। हम एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त उन नताइज के हवाले से जो आने वाले थे, अभी तक नहीं आए, लेकिन अभी जो खुशखबरी हमारे पास पहुंची है वो ये है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से कैबिनेट की जो मंजूरी थी वो हो चुकी भी है। राजा यासिर हमायूं सरफराज जो कि सूबाई वज़ीर हैं हायर एजुकेशन के, और उनको हमने इसलिए तकलीफ़ दी क्योंकि बोर्ड्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो दस्तखत कर चुके हुए हैं, समरी आगे जा चुकी हुई है। जैसे ही इसकी अप्रूवल होती है तो नताइज बोर्ड्स जो हैं तारीख का ऐलान कर देंगे। और अगले जो यहाँ पर काशिफ अदीब जवदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मुदस्सर अब्बास मौजूद हैं, सैयद चौधरी मोहसिन खालिद मौजूद हैं। तमाम दोस्त हमें बता रहे थे कि बोर्ड्स तो अपने नताइज तैयार करके बैठे हुए हैं, सिर्फ एक अप्रूवल की ज़रूरत थी, वो आनी थी। लेकिन अब जो दूसरा सवाल पैदा हो गया काशिफ साहब, वो यहाँ पर नंबर्स का हो गया 5%। अभी मुदस्सर जिसको बड़ा वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहे थे कि 5% इजाफे के साथ जब नंबर मिलेंगे तो आपके पास टॉपर्स की बड़ी एक लिस्ट आ जाएगी और वो तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो 95, 6, 7, 8, 9%, 100% के ऊपर बैठे हुए होंगे।
मेरिट किस तरह बनेगा इसका? और दूसरा सवाल साथ ही ये भी आ गया, मिनिस्टर साहब तो इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं कि हम 2 महीने का फर्क पड़ता है, पहले मार्च में होते थे, अब मई में चले गए हैं, अप्रैल में 2 महीने का फर्क है। आप समझते हैं कि इसको कवर किया जा सकता है? वाकई ये इतना ही लाइट फर्क है, इतना ही मामूली सा फर्क है जिसे कवर कर लिया जाएगा? देखिए, पहले जो आपका सवाल है 5% के हवाले से, मसला 5% का नहीं है, मसला ये है कि इसके फ्यूचर के क्या एस्पेक्ट्स होंगे। अच्छा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक इस 5% के हवाले से अपनी पॉलिसी नहीं बनाई हुई। अगर जब बच्चे यहाँ से पास होके जाते हैं, वैसे भी आपको मैं एक थोड़ा सा फैक्ट बता दूं कि कोरोना से पहले भी यहाँ पे हमेशा 50% से ज़्यादा बच्चे मैट्रिक में फेल होते हैं यहाँ पे, और हमारे कॉलेज में इतनी लिमिटेड सीट्स हैं, अगर 50% भी पास हो जाए तो अगर उनको कॉलेजेस है उसमें फिल करने के लिए सीट्स अवेलेबल नहीं होती। अगर लाहौर की अगर बात करें सिर्फ 38,000 सीटें होती हैं, अगर इससे ज़्यादा पास हो जाए तो वो मुसीबत पड़ जाती है, क्या करें बच्चों को। अब सिलसिला ये है कि अगर आप 5% की आप बात कर रहे हैं, 5% यूनिवर्सिटीज़ नहीं मान रही, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस कह रहे हैं कि अगर कोई BS प्रोग्राम में आप देंगे तो हम उस 5% रहती नंबर वालों को हम वो प्रोग्राम में दाखिल ही नहीं करने दें। अब जिसका एक ड्रीम है, जिसने कोई डॉक्टर इंजीनियर या कुछ बनना है, तो वो कहाँ पे जाएगा? दूसरा ये है कि अभी जो कॉलेजेस दाखिला दे रहे हैं, बात ऑथेंटिक है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा 5% फार्मूला जो है? जी ये आया अखबार मीडिया में आया ये, और इसमें BS प्रोग्राम जो उसको नहीं दिया जाएगा, ये मीडिया में भी ये रिपोर्ट है ये चीज़। अब सिलसिला ये है कि अगर आपने कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट के कॉलेजेस की अगर आप बात करें, वो ECAT MCAT के एग्जाम उन्होंने ले लिए, सिर्फ टेस्ट ले लिए, लेकिन एडमिशन अभी तक नहीं वो दे रहे क्योंकि उनको बहुत से पॉलिसीज़ का नहीं पता था। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों को एडमिशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर ले रहे हैं कि पेरेंट्स को लिख के दे रहे हैं हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, आप हमें दाखिला देगा, अगर नहीं आए तो आप बच्चे को बजाय निकाल दीजिएगा। इस सूरत हाल में अभी दाखिले चल रहे हैं। अगर ये इस अजीब सी कश्मकश की सिचुएशन है, मिनिस्टर साहब ने चलो कर दिया है, आते हुए रिजल्ट होते हुए अनाउंस होते हुए इसको कितना अरसा लगता है, क्या है, अगर कोई बीच में कोई और मसला मसाइल हो गए तो उसको कितना टाइम लगेगा। बच्चे का जो अभी वो स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहे हैं उसमें भी अंदर भी टाइम लग जाना है, ये बात नवंबर दिसंबर तक निकल जानी है। और फिर मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं, जब आपने सेशन की बात की है, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, अभी ये तो अक्टूबर है ना, और अभी भी मैंने जो सुना है, अभी चूंकि आपके आने से पहले मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था, तो 26 अक्टूबर तक की तारीख बयान की जा रही थी कि तब तक रिजल्ट आ जाएंगे। चलें 26 अक्टूबर आता है तो दाखिले होते होते नवंबर आपका गुजर जाएगा। तो आप दिसंबर से क्लासेस शुरू करेंगे, दिसंबर में छुट्टियां हो जाएंगी, और दिसंबर में छुट्टियां हो जाएंगी सर्दियों की। अगर कोरोना आ गया तो फिर लंबे लटक जाएंगे हम भी, बाज़ जगहों में स्मोग आ जाएगा, बाज़ जगहों पे कोरोना आ जाएगा, बाज़ जगहों पे डेंगू आ जाएगा। हर साल का फिनोमेना, स्कूल बंद होते रहे हैं, स्कूल बंद होते हैं और एक्सटेंडेड हॉलीडेज होती है, और मिनिस्टर साहब 1 महीने को एक्सटेंड करते हैं। हमेशा सर्दियों में आप देखें कि 15 जनवरी के बाद स्कूल खुलते थे जाके, और वो भी मीडिया में जब आता था और सब कुछ शोर मचाते थे, तब जाके 15 जनवरी के बाद स्कूल खोलते थे। तो ये बात तो जनवरी तक चली जाएगी, ये मामला सारा है। अगर वहां से हम जंप स्टार्ट लेंगे, कोई स्टार्ट बच्चा कोई पढ़ेगा तो मई तक, ये मतलब कि 3 महीने रह जाएंगे हमारे पास, 3 या 4 महीने रह जाएंगे। क्या उसमें मैट्रिक की तैयारी, इतना ज़्यादा कोर्स जो हम नया SNC का इन्होंने बना दिया है, SNC का भी ऊपर हमने इनको 12 दफ़ा कहा हमें नए सेशन में शुरू करने दें, जो बच्चा पहले पढ़ चुका हुआ है उसको ना छेड़े आप। लेकिन अब ये जिद है कि SNC वाले कोर्स से ही हम मई में जाके एग्जाम लेंगे। 1 साल का कोर्स आप 4-5 महीने में किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, मुझे ये बता दें आप, जो SNC की नई इन्होंने बुक्स लगाई हैं, और ये फोर्स करने हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें। अब मैट्रिक का बच्चा वो किस तरह इसको तैयारी करेगा SNC के बुक्स के ऊपर, ये हमारे तो समझ से बाहर है कि 1 साल का कोर्स हम किस तरह कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट इसके ऊपर देख नहीं रही कि हमारा फ्यूचर के एक्सपेक्ट क्या होंगे, बच्चे आगे भी फेल होंगे, फिर ज़िमनी इम्तिहान जो होंगे, अगर ये बच्चे फेल होते हैं तो ज़िमनी इम्तिहान की क्या पॉलिसी, सप्ली जो है उसकी क्या पॉलिसी है, उसमें भी नए सिरे से बच्चों को फिर पैसे लेंगे उनसे, नए सिरे से इम्तिहान होंगे, और वो कब तक चलेंगे ये भी किसी को नहीं पता। अगर ज़िमनी इम्तिहान होते तो ये तो प्रोसेस फिर मार से चले जाएगा। सही। मदद साहब ये बताइएगा, वापस स्टूडेंट वापस आए हैं जब से क्लासेस शुरू हुई हैं, वो बड़े लोग शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बच्चे पहले की तरह पढ़ने लिखने में नहीं है, वो बड़े रह गए हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस सरकारी स्कूलों की तो खैर इतनी अच्छी थी भी नहीं, और जो कोई पोश स्कूलों की थी इवन उनके बच्चे रह गए हैं। ये वाकई बच्चे पीछे गए हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये जो गैप आया ना कोरोना की वजह से, ये रियलिटी में कर रहा है, पूरी नेशन के बच्चों को इफ़ेक्ट किया इसने। लेकिन इसमें जो टीचर का रोल था वो मेरे ख्याल में उसने वर्क डबल किया टीचर ने। वो 2 डेज़ की जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि 2 दिन आधे बच्चे 50%, 2 डेज़ 50%, उसमें टीचर को डबल वर्क करना पड़ा है। तो इसमें टीचर ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इसमें प्लानिंग में थोड़ी कोताही कर दी है। वो किसी तरह से 9th और 10th और FSC के बच्चों को ज़्यादा टच करना चाहिए था,
क्योंकि 4 ईयर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइफ में आपके 9, 10 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें किसी तरह से वो 6 डे और 4 डेज और 5 डेज प्रोवाइड करते बच्चों को, तो उसमें काफ़ी हद तक कवर अप हो जाना था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें ये गैप एक आ रहा है। तो ओवरऑल पूरे जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल वाकई भी क्या अभी तक टीचर ने एफर्ट भी की है, लेकिन उसके बावजूद, और ऑनलाइन आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना अच्छा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर जो अच्छे स्कूल हैं वो अच्छा काम कर रहे थे इसमें, लेकिन वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में इतनी अच्छी पाकिस्तान में अभी उस लेवल पे नहीं है हम कि ऑनलाइन, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की, जॉब होल्डर पेरेंट्स प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे सकते, उस टाइम पे उनके जॉब्स का टाइम होता है जब वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, तो काफ़ी हद तक इफेक्टिव है ये रियलिटी है। मौसम शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम बने, फिर कोरोना आ गया और फिर उन्होंने बगैर इम्तिहान के बच्चों को पास करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने छुट्टियां देनी शुरू कर दी, यानी स्टूडेंट्स को बड़ा खुश किया, बड़ा ठीक ठाक किस्म का उनको खुश किया। फिर अब जो है फिर उन्होंने कहा जी नहीं जी इस दफ़ा तो इम्तिहान होंगे, इम्तिहान भी ले लिए, स्कूल भी खोल लिए। आपके मिनिस्टर साहब को बच्चे कह रहे हैं बेवफा है हमारे साथ, कोई वफा नहीं निभाई उन्होंने, पास इस दफ़ा भी वैसे ही कर देते तो अच्छा था। देखिए नजम भाई, जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चों ने किया शफकत साहब के साथ, उन्होंने, शफकत साहब ने तो कोई शक नहीं इसमें कि भरपूर मोहब्बत दिखाई, लेकिन जो आज से 2-4 महीने पहले माल रोड के ऊपर बच्चों ने शफकत साहब के खिलाफ जो नारेबाजी की, खास जो ट्रेंड चलाते रहे या ट्विटर पे कुछ लिखते रहे, बच्चों ने ज्यादती की, क्योंकि इसके ऊपर देखें नजम भाई, बच्चों के फ्यूचर का मामला है, ठीक है। शफकत साहब ने तो आगे अपना पढ़ना है ना, उन्होंने जो करना था वो कर लिया अपनी जिंदगी के अंदर। बच्चों के फ्यूचर का मामला है, उनके पेरेंट्स का जो है ना वो इशू है, क्योंकि पेरेंट्स परेशान है बच्चों को लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे यही बात की थी कि अगर बच्चे तो यही चाहते हैं, कोई भी ये चाहता है, हम अगर जब अपने जब स्टूडेंट छुट्टियां रहे, बल्कि कई लोगों को मैंने कहते सुना कि यार हमारी दफा कोरोना क्यों नहीं आया, बड़े लोगों को कहते सुना है हमारी दफा छुट्टियां होती नहीं थी। तो ये सारी चीजें साथ से आती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत आई थी। और नजम भी आपने भी बात की कि डेंगू भी आ सकता है, और डेंगू चूंकि अब सर उठाया है थोड़ा सा, ठीक है, फैल रहा है, डेंगू भी आता, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये मतलब कि मुसीबतें आती हैं कौमों के ऊपर, लेकिन हम लोग इसके साथ हमें चलना पड़ेगा, हमने हर चीज को साथ लेके चलना है, हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। देखिए ना, एक तरफ हमारे बच्चों का फ्यूचर है, एक तरफ हम घरों में घुस के बैठ जाएंगे, तो क्या आप उस घरों के अंदर घुस के बैठ ISF जो है दोबारा स्कूल कॉलेजेस बंद करने की सपोर्ट नहीं करेगी? नहीं, हम पहले भी सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन नजम में जहाँ पे आप देखें ना, जहाँ पे मुश्किलात आ जाती हैं, जहाँ पे हमारे पास हाल ही कोई नहीं बचता। नहीं, मैं आपको देख रहा था, मैं ISF को साथ देख रहा था, मुजाहिरों में देख रहा था, मैं जमीयत के, ATI के, बाकी तंजीमों के साथ, आप जहाँ देखे ना, हम लोग वहाँ पे साथ खड़े थे, जहाँ पे हमें पता था कि इनके जो बच्चे हैं उनके हुकूक की जंग है। हमने स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाई लाहौर के अंदर, हमारे दोस्त उसके अंदर शामिल थे, वो वजीरों से मिलते रहे हैं, गवर्नर साहब से मिलते रहे हैं, और उन्होंने मिलकर काफी चीजें जो है ना वो कंट्रोल की हैं। काफी जो फीसिस का इशू था उसके ऊपर हमने आवाज उठाई, मतलब कि जहां जहां कोई इशू आता है वहां इंसाफ फेडरेशन जो है वो हमेशा बच्चों के साथ खड़ी रही है। अब नुकसान तो हो गया है, इन 2 सालों में नुकसान हुआ, चाहे आप इसका कहें कि कुदरती आफत थी, चाहे हमारे कुछ दोस्त कहते रहे कि हुकूमत उसको पूरी तरह टैकल नहीं कर सकी, लेकिन नुकसान नाज़िन हुआ। अब इस नुकसान को पूरा कैसे किया जा सकता है, आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़िम बात करें अपने उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज के मुंतज़िर है। उनके लिए तो खुशखबरी आ गई कि जो एक प्रोसीजर था वो पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया। अब बोर्ड्स जो हैं अगले 1 से 2 दिन में तारीख का ऐलान कर देंगे, और उसके बाद नताइज सामने बच्चों के हाथ में आ जाएंगे, कौन पास हुआ और कौन कितना पास हुआ। मैं बीच में ये नहीं कह सकता कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, फेल कोई भी नहीं होगा, पास सारे हो जाएंगे, लेकिन कौन कितना पास हुआ और उस पास होने का कितना फ़ायदा उसको पहुंचेगा, ये आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि 2 साल और तकरीबन 1.25-2 साल जिस तरह गुजरे हैं वो बड़े तशवीशनाक गुजरे हैं। मैं इस पे जाना चाह रहा था मोहसिन, 1.5 साल 2 साल जो कमी और कोताही रही, इसको हम किस तरह कमी पूरी किस तरह कर सकते हैं? नजम भाई, इसमें कमी जो है वो वक्त के साथ ही पूरी होगी। वक्त तो हर कमी को वैसे ही पूरा कर देता है, लेकिन यह है कि जो तालीमी कमी है, मेरा ख्याल है जो नुकसान होना था वो हो चुका है, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको साथ लेके चल सकते हैं,
कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये अब करना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी स्टडी को जो है ना कंप्लीट करते हैं, या जो उनकी जहाँ पे फॉल्स रह चुके हैं उनको किस तरह से उन्होंने कंप्लीट करना है, किस तरह से उन्होंने आगे चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि उनके फ्यूचर का मामला है। हम जो कुछ भी बात को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, आपको भी तजवीज़ देनी चाहिए कि ये चीज़ें थी, ये कमी कोताही होगी, अब हमने आगे बढ़ना है तो ये स्टेप्स लें। नजर में इसमें सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी जगह के ऊपर भी फॉल्ट ना रहे, लेकिन चूंकि एक नेचुरल चीज़ थी, ठीक है, सबके साथ हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ, पाकिस्तान के हर सूबे का बच्चा इफेक्ट हुआ। किसी एक आधे बच्चे की बात होती तो बंदा कहते हैं इसको इस तरह से या इस तरह से कर ले, तो ये नेशनली जो है ना ये चीज़ें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटीज़ को पॉलिसी जो है ना वो बनानी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर, और यूनिवर्सिटीज़ को इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम करना पड़ेगा, ताकि वो जो स्टूडेंट जो प्रोफेशनली आगे निकले तो वो कम से कम एक जो है ना वो प्रोफेशनल चीज़ों को आगे समझ सके और उसको ले जा सके। मुदस्सिर साहब, यही सवाल आपसे, टीचर्स क्या करें कि ये जो स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सके? अच्छा, एक तो इसमें मैं गवर्नमेंट के साइड से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अब तो कंटिन्यूली जो है ना ओपन रखने चाहिए अदारे, पहली बात तो ये। दूसरी जो अटेंडेंस है वो अभी इन्होंने 100% की, इसको 100% ही रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा, सिलेबस में वाज़ेह तौर पे कह देना चाहिए कि ये सिलेबस आपने 2-3 मंथ या 4 मंथ में कंप्लीट करना है। उसमें ये जो रिजल्ट्स वाले इशू हैं या एडमिशन का, ये कोई पॉलिसी वाज़ेह देनी चाहिए कॉलेजेस को या स्कूल को एडमिशन। बीच में स्मार्ट सिलेबस भी आया था, अभी तक वो मौजूद है, क्लियर हुआ है कि उसी पर चलना है या अगले इम्तिहान में मुकम्मल सिलेबस होगा? ये क्लियर हो चुका है? जी, क्लियर हो गया कि अगले इम्तिहान में जो है ना मुकम्मल सिलेबस होगा, अब वो स्मार्ट सिलेबस नहीं चलेगा। उसमें तो वो स्मार्ट सिलेबस की वजह से एक गैप आ रहा है। लेट फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के लेट फिजिक्स के स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ स्टूडेंट ने 4 चैप्टर जो है ना वो रिवाइज किए हैं या पढ़े हैं। अब वही स्टूडेंट जब एफएससी में जाएगा या एफएससी में वो किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वो 4 चैप्टर्स की बेस पे वहाँ पे चला गया, उसकी जो पढ़ा ही नहीं हुआ, उसकी कंसेप्चुअल स्किल जो है ना वो बहुत नीचे आ गई है। अब वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम वहाँ पे जो ट्यूटर्स होंगे, वहाँ पे जो टीच कर रहे हैं उनके लिए। जब वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगली सतह पे जाके पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी बेस ही नहीं पीछे होगी, क्योंकि उसने सिर्फ 4 टॉपिक पढ़े हुए हैं। जी बिल्कुल, वो मजमून पढ़े, वो प्रॉब्लमेटिक चीज है जो फेस करनी पड़ेगी नेक्स्ट जो लेवल है ना उसमें टीचर्स को। और दोबारा पहले भी वैसे तो ये होता है कि मैट्रिक के बच्चा जब एफएससी में जाता है या एफएससी के बाद जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पूरा एक सेमेस्टर या एक लगाया जाता है, पिछला पढ़ाया जाता है, रिवाइज किया जाता है, लेकिन इस दफा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। इस दफा आपको ज्यादा मेहनत करनी क्योंकि पीछे पहले आप रिवाइज करवाते हैं, अब पीछे से जो आएगा उसने पढ़ा ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा। जी पता नहीं, ये ऐसे ही है जैसे 7-6 में से एक ड्यूरिंग कोरोना स्टूडेंट्स होके तो 9th में आ गया, उसने 7-6 में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। वो हर्डल पैदा करेगा उस टीचर्स के लिए जो टीच कर रहा है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं है। इसी तरह जो 9th और 10th का स्टूडेंट जा रहा है एफएससी में या एफएससी का ग्रेजुएशन में जा रहा है या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा रहा है या मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा है, जो स्मार्ट सिलेबस लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है स्मार्ट सिलेबस, लेकिन स्मार्ट सिलेबस ने जो मुश्किल पैदा कर देनी है वो अभी आगे जो है अभी पता चल जाएगा जब स्टूडेंट्स जो है अगली क्लासेस में, खासतौर पे मैट्रिक के स्टूडेंट्स जब जाएंगे एफएससी में जाएंगे तो उन्होंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही उनके क्लियर नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं हुआ, तैयारी नहीं की। और दूसरा ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो इन्होंने वैसे ही पास कर दिया वो भी गैप रहेगा उनकी लाइफ में। उर्दू इंग्लिश उसको कवर करना पड़ेगा, बिल्कुल ही टच नहीं किया। और कई सब आगे 1.5 साल जो गुजरा बड़ा मुश्किल गुजरा, बड़े गैप आ गए, बड़ी मुश्किल आ गई। ठीक है, हुकूमत को भी थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा कि मुश्किल थी, कोरोना थी, उन्होंने जो डिसीजंस बेहतर समझे किए, हम उन पे तनकीद करते हैं। शायद हम उनकी जगह पे बैठे होते तो हम भी यही डिसीजंस ले रहे होते। मैं इस हवाले से कभी मैंने वो नहीं रहा कि जरा हम अकले खुल लें और वहाँ पे बैठे हुए नहीं, लेकिन गैप आए और गैप्स बड़े बड़े आए, अब इन गैप्स को पूरा करना है, कैसे करेंगे? देखिए नजम भाई, सिलसिला ये है कि पहले तो मैं यासिर साहब की बात से ये शुरू करूंगा जिस तरह उन्होंने सिंध के ऊपर कहा है ना 5% का। ये माजी में इस तरह होता रहा है कि 20% जब पंजाब ने डिस्काउंट दी थी ना तो सिंध को मजबूरन देनी पड़ेगी ये स्कूलों के अंदर। अब ये सिंध ने 5% किया है तो पंजाब को मजबूरन करनी पड़ेगी। 20% जो प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया था कि फीसें जो हैं कम कर दें, कम करें। अब ये इसका पंजाब को देखे सिंध को ये मजबूरन करना पड़ गया।
ठीक है, तो अब सिंध ने 5% मार्क्स दिए हैं, तो अब पंजाब और बाकी सूबों को तो ये जो सीसॉ चल रही है ना, ये परसेंटेज की, ये खुदारा बंद कर दें पहले तो। ठीक है, एक दूसरे के जरा पॉलिटिकली आप नीचा ना दिखाने की कोशिश करें, हमारा भी सोचने जरा। दूसरा ये है कि जब कंसल्टेशन होती है, एक एजुकेशनिस्ट की टीम होती है, साथ बैठ के उनके साथ कंसल्ट करें। एक मिनिस्टर्स की, एक कैबिनेट की जो कंसल्टेशन होती है, एक एजुकेशनिस्ट की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब भी ये कंसल्टेशन होती है, कभी भी किसी एजुकेशनिस्ट को बुला के नहीं कंसल्ट किया जाता। मार्किंग हो 5% का हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हो क्या रहे पॉलिसी क्या बन रही है, और इसका हमें खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अभी सर ने कहा ये जो बड़े बड़े फैसले हुए, जैसे कि सबको पास कर दिया जाए, 5% एक्स्ट्रा दे दिए जाए, या एक लीनियंट मार्किंग की जाए, या स्मार्ट सिलेबस बना दिया जाए, ये बड़े बड़े फैसले थे ना बच्चों के हवाले से। या स्कूल इतना अरसा बंद रखे जाए, इस तरह कर दिया जाए, ऑनलाइन टीचिंग, क्या स्टेक होल्डर्स को, क्या माहिरीन तालीम को बिठाकर इस पर मुशावरत नहीं की गई? क्या आपकी नज़र में कभी इस तरह की कोई मीटिंग की खबर या कोई तस्वीर आई है जिसमें एजुकेशनिस्ट बैठे हों, जिसमें ये इस तरह के बड़े फैसले किए? मैंने नहीं देखी, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ, बड़े शौक से पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि नज़र में बिल्कुल भी नहीं हुई। इतने बड़े फैसले कर दिए गए पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन कंसल्टेशन ज़ीरो थी। अब यही हमारी यहाँ पे ग्रीवेंसेज है कि कंसल्ट तो कर लें, हमसे भी कोई मशवरा ले लें, स्टेक होल्डर्स को भी उठाएं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को बिठाएं, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को बिठा के कोई एक पॉलिसी बनाएं। अभी तक वो आपस में टसल ये चल रही है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की और गवर्नमेंट हायर एजुकेशन की, कि हमने पॉलिसी क्या बनानी है। हायर एजुकेशन कॉलेजेस को डिक्टेट करना चाह रही है, आप इस तरह करें, इस तरह करें। वो कह रहे हैं हम अपने सेशंस को आगे पीछे किस तरह आगे करें। हम तो एक सेशन वाइज चल रहे होते हैं और हमने अपना सेमेस्टर सिस्टम रखना होता है और फीसा का होता है मामला, सारा कुछ होता है। अब सिलसिला ये है कि जब स्मार्ट सिलेबस की आपने जिक्र किया है, अब स्मार्ट सिलेबस की भी मैं आपको बात बता दूं कि जब एसएनसी का जो अब इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने, सिलेबस जो है, नई बुक्स जो है, इसमें तो ये कवर ये एसएनसी भी नहीं कर सकेंगे। अब मजबूरन स्मार्ट सिलेबस इसलिए करना पड़ा है कि टाइम बहुत कम था। सेशन एक इंटरनेशनल जो एकेडमिक सेशन होता है वो 245 डेज का होता है। हमारे मुल्क में जब कोरोना नहीं था उस वक्त 140 डेज का होता था। जब ये कोरोना आया है तो बामुश्किल 50 to 60 डेज पढ़ाई हुई है, उसमें इनको मजबूरन स्मार्ट सिलेबस करना पड़ा है। अब जब ये नया सेशन, जब एसएनसी की नई बुक्स अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में इन्होंने करवा दी हुई है, अब ये कह रहे हैं कि मार्च मई तक इसी की बुक्स को पढ़ाएं। 1 साल की बुक्स जो 6 महीने में नहीं होनी, ये भी मैं आपको बता दूं। चाहे स्मार्ट सिलेबस हो या ना हो, एसएनसी की जो बुक्स की ये जो उन्होंने की है ये कवर नहीं होना, ये सबको पता है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को भी पता है। अब ये इनको ये भी पॉलिसी बनानी है कि हमने कोर्स किस तरह कंप्लीट करना है, नए एग्जाम्स हमने कब लेने हैं, क्या जून में हमने लेने हैं कि कब करने हैं, ये सारे बैठे और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी। ये बुनियादी बात है, ये बुनियादी बात है। कोई भी आपने जब फैसला करना है तो स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए काशिफ अदीब जावदानी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। इसके साथ साथ चौधरी सैयद मुदस्सर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। आप पंजाब टीचर्स यूनियन लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और चौधरी मोहसिन खालिद, ISF कन्वीनर पंजाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, एक मुश्किल तो हल हुई, एक संग मील तो अबूर होने जा रहा है कि वो जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि रिज़ल्ट आ जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब फैसला हो चुका है, एक रस्मी सी मंजूरी है, आज रात हो जाती है, कल हो जाती है, परसों हो जाती है, 1-2 रोज़ में हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड्स जो हैं बाकायदा एक तारीख का ऐलान कर देंगे और मुमकिन तौर पर 1-1.5 हफ्ते में रिज़ल्ट बच्चों के पास होगा। ये तो हो गया, लेकिन इससे आगे क्या होगा, जो मुश्किलात हैं, हुकूमत से सिर्फ यही दरख्वास्त की जा सकती है कि खुदा के लिए आपने जितने फ़ैसले किए खुद करते रहे। ये तालीम के जो फ़ैसले हैं, माहिरीन तालीम के साथ बैठें, उस्ताज़ा के साथ बैठें, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनका इनपुट लें, उसके बाद फ़ैसले करें। हमने बड़ा नुकसान कर लिया, मज़ीद ना किया जाए। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।